हमेशा खुद पर विश्वास रखिए क्योंकि जो आप सोचते हैं वही आप पाते हैं। सो वेलकम एवरीवन, मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ राजस्थान ज्ञान रथ के इस मंच पर। दोस्तों आज मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि कल से एग्जाम होने वाले हैं शुरू। 19 से 21 सितंबर तक चलने वाले ये एग्जामिनेशन राजस्थान के सबसे बड़े एग्जामिनेशन में गिना जाएगा क्योंकि 24 लाख अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं मात्र 53,000 प्लस सीटों के लिए। तो कंपटीशन आसान नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस उस 2 घंटे की होगी जो रिजल्ट तय करेगी। तो 2 घंटे आपको कैसे परफॉर्म करना है इस पर ही आज हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड सर्कल को शेयर कर दीजिए क्योंकि ये की पॉइंट्स आपकी सक्सेस में जरूर भूमिका निभाएंगे। कई बच्चे बहुत ही अच्छी तैयारी करते हैं लेकिन उस एग्जाम के प्रेशर को वो हैंडल नहीं कर पाते, तो उसी के लिए हम यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स को सिंप्लीफाई कर रहे हैं ताकि इन की पॉइंट्स के जरिए आप अपने पेपर को सॉल्व करें। तो सबसे पहले आपको पता है 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और समय मिलेगा आपको मात्र 2 घंटे। इन 2 घंटे में आपको ये 120 क्वेश्चन करने हैं। कंपटीशन ऑब्वियसली सा है, ये कोई एनालाइज नहीं कर सकता कट ऑफ हाई जाएगी लो जाएगी, हमें हमारी रणनीति को लेकर चलना है। 120 क्वेश्चन कोशिश करनी है कि पूरे के पूरे पढ़ें। किस तरीके से अटेम्प्ट करना है उस पर अभी हम बात करेंगे। तो जिन विषय में आपकी कमांड अच्छी है सबसे पहले आप उसी विषय को उठाइए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पॉजिटिव माइंडसेट ही पॉजिटिव रिजल्ट को लाता है। यदि आपने मैथ्स नहीं आती और आपने मैथ्स में हाथ डाला तो आप वहीं डर जाएंगे और डर ही फेलियर का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों। तो हमें डरना बिल्कुल नहीं है, घबराहट में नहीं आना है। जिन भी विषयों की आप पे कमांड अच्छी है, आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं, उस विषय को आप सबसे पहले उठाइए और वहीं से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और जो भी बच्चे मैथ्स में बहुत ही, हम ये कह सकते हैं कि बहुत कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि हमारी मैथ्स बहुत ही शानदार है, फिर भी मैं उन्हें सलाह दूंगी कि आप मैथ्स पर सीधे मत जाइएगा क्योंकि मैथ्स के कुछ क्वेश्चन ऐसे कंफ्यूजिंग होते हैं जो हमारा टाइम बर्बाद कर देते हैं। हमें आता जरूर है लेकिन हम उसको ईगो के चलते सोचते हैं कि नहीं ये क्वेश्चन मेरे से कैसे नहीं हो सकता, मैं तो जरूर करके दिखाऊंगा। इस चक्कर में हम काफी समय वहां बर्बाद कर देते हैं और मैदान से बाहर हो जाते हैं। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। आपको परफॉर्मेंस तभी देखी जाएगी जब आप रिजल्ट लाओगे। आपने कितना टाइम किस सब्जेक्ट को दिया ये कोई नहीं देखने वाला, इतिहास उसी को याद रखता है जिसके पास सत्ता होती है। तो ये चीज आप प्लीज ध्यान रखिएगा, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से अपने क्वेश्चंस को शुरू कीजिएगा, पेपर को शुरू कीजिएगा। फिर यदि हम बात करें एलिमिनेशन टेक्निक की तो ये बहुत ईजी टेक्निक होती है और काफी बच्चों को इसके बारे में नॉलेज भी होता है। जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता रही हूँ। एलिमिनेशन टेक्निक ऐसी टेक्निक होती है जहां आप 50-50 पे अटक जाते हैं। यानी आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसमें आपको पहला ऑप्शन जो था वो आपको ऐसा लगा कि नहीं ये तो इससे रिलेट ही नहीं करता, आपको उसको आउट करना है। सेकंड ऑप्शन में आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये भी नहीं हो सकता, दो आपको ऐसे लगेंगे जिसमें आपको 100% श्योरिटी होगी, उस क्वेश्चन को आपको टिक करके गोला या स्टार कर देना है। उसको आपको अभी अटेम्प्ट नहीं करना है जब तक आप 100% श्योर नहीं होते, उसी के आधार पर आपको क्वेश्चन करना है। तो जो क्वेश्चन आप शुरू कर रहे हैं अगर 100% आ रहा है तो आप 100% उस क्वेश्चन को OMR में भर दीजिए क्योंकि फिर OMR फिल करने का आपको समय नहीं मिलेगा। कई बच्चे ये गलती करते हैं, पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करके पेपर पे टिक करते हैं, फिर बाद में OMR भरने का सोचते हैं और इसी घबराहट के कारण OMR वो गलत फील कर देते हैं जबकि उन्होंने पेपर में सही टिक किया होता है। तो ये गलती हमें बिल्कुल नहीं दोहरानी है, बिल्कुल नहीं करनी है। इसीलिए आपको OMR साथ में रखनी है। जो क्वेश्चन आपको 100% आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस है आपको, उस क्वेश्चन को आपको साथ ही साथ गोला भर देना है, OMR फिल कर देनी है। फिर आपके पास ब्लाइंड गेस बिल्कुल नहीं करना है। कई बच्चे कॉन्फिडेंस में ये सोचते हैं अरे ये तो मैं कर ही दूंगा, और कुछ बच्चे घबराहट की वजह से, उनको क्या लगता है उन्होंने 4 क्वेश्चन कंटिन्यू पढ़े फिर लगा रहे ये मेरे को तो एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो वो ब्लाइंड गेस करते हैं नहीं ये होगा मैं भर देता हूँ। तो इसकी वजह से आप मैदान से वैसे ही आउट हो जाएंगे। यहाँ सटीक चीजें आपको ध्यान रखनी है कि नेगेटिव मार्किंग है तो आपको कोई भी तुक्केबाजी यहाँ पे नहीं करनी है। जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं सुना है उस क्वेश्चन पे आपको दिमाग नहीं लगाना है और आगे बढ़ जाना है क्योंकि 25% सही होने के चांस होते हैं और 75 उसमें गलत होने के चांस होते हैं। यानी जो आपने सही किया वो भी आपका नेगेटिव चला जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। फिर सबसे बड़ी चीज ओवर थिंकिंग, मेरी भी ये सबसे बड़ी कमजोरी थी दोस्तों और मैं पर्सनली एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ एग्जाम में ओवर थिंकिंग करना हमारे फेलियर का सबसे बड़ा स्टेप होता है। तो वो हमें नहीं लेना है, क्वेश्चन को कामली पढ़ना है। जो क्वेश्चन 100% आ रहा है उसको सॉल्व करके रख देना है। जिस पे एलिमिनेशन थ्योरी अपना रहे हो 50-50 आ रहा है उसको गोला भर दीजिए ताकि जब समय मिलेगा तब आप कर लेंगे। और जो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है उसको ब्लाइंड गेस नहीं करना है, उसको बिल्कुल भी कट कर देना है। ओके दोस्तों, फिर यदि हम बात करें टाइम मैनेजमेंट की तो आपको पता है
मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया, मैथ्स के बच्चे स्पेशली इसमें टाइम बर्बाद करते हैं, उनको ईगो ऐसे पता नहीं हर्ट हो जाता है, अरे मैथ्स का ये क्वेश्चन मैं क्यों नहीं कर सकता। ये चीज़ नहीं करनी है। आपको किसी को नहीं दिखाना है आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है, आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चनों को वेटेज देकर चलना है, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, एक बार तो सारे क्वेश्चंस को पढ़ना है। लगभग 30 से 40 सेकंड भी लीजिए। टाइम मैनेजमेंट में ये मत डरिए कि 2 घंटे ही है, मैं फटाफट सारे क्वेश्चन पढ़ लूँ। इस हड़बड़ाहट के कारण भी जो क्वेश्चन आते हुए भी हमारा गलत हो जाता है। तो आराम से पेपर को पढ़ना है। एक क्वेश्चन को लमसम 30 से 40 सेकंड लीजिए, फिर उसमें से अगर एलिमिनेशन हो रहा है तो एलिमिनेट कर दीजिए, 100% आ रहा है तो टिक कर दीजिए, और उसके बाद कुछ भी नहीं पढ़ा तो उसको छोड़कर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए। ये हमारी रणनीति रहनी चाहिए। और हाई कॉन्फिडेंस जैसे मैंने आपको बताया वो तो सॉल्व करने ही करने हैं। तो मार्क करने के बाद जो सोचना है वो मैंने आपको बता दिया है। ये बहुत ही अच्छी डाउटफुल जो क्वेश्चन रहते हैं उस पर आप सोचिए। कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बिल्कुल नहीं सुने, उनको आपको वापस नहीं जाना, क्योंकि जाके भी आप समय ही बर्बाद करेंगे। जो चीज आपको पता ही नहीं आप उसको कैसे गैस कर सकते हैं, तो वो नहीं करना है। जिस पे 50-50 डाउट है उसको वापस करिए। और मैथ्स में आप ध्यान रखिए, जहां पे आपको आजू बाजू में आपको लग रहा है एक उत्तर है। अब आपकी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है दोस्तों, अटेम्प्ट कितने करने हैं। कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि 120 क्वेश्चन हैं। मैं ये मानती हूँ, कंपटीशन देखिए 24 लाख बच्चों के बीच में है, तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं अपने क्वेश्चनों की रणनीति 70+ रखनी ही पड़ेगी। नहीं तो देखिए इसमें भी कई ऐसे होंगे जो नेगेटिव होंगे, तो 70+, एटलीस्ट आपके 70 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, सब कुछ कटकुटा के, तभी आप मैदान में हैं। क्योंकि कंपटीशन आसान नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आप रणनीति मस्त बनाकर जाइए। तैयारी जितनी अच्छी करनी थी अब आप कर चुके हैं, अब क्वेश्चन की रणनीति आपको अच्छी बनानी है। तो ये जो मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बताए हो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे होंगे। तो पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच। राम राम साथ खमा गणी।